ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 17। इससे पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवताओं ने तारकासुर से अपनी रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव को विवाह के लिए प्रेरित करने और प्रार्थना करने के बारे में उपाय बताया। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ गया। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए काम से कहा, मित्र, कालवश मुझ पर असाध्य दुख आ गया है, उसे तुम्हारे बिना कोई दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा अकाल में, दुर्भिक्षु में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में और स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और सत्य की परीक्षा परोक्ष में और स्नेह में होती है, अन्यथा नहीं होती। यह मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है, मुझसे ही दुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। लोकों में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की बात नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह क्या काम करेगा? तथापि महाराज, प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। हे मित्र, जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी कार्य में नियोजित करते हैं। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कमनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात, मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं। मित्रवर, मनोभव काम, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बताता हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता, ऋषि, मुनि आदि दुखी हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहाँ सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहाँ कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शिव के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह प्रयत्नपूर्वक करना है मित्रवर। उसके हो जाने पर हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शिव गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उनके समीप रहकर सेवा में रहती हैं। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम में रखकर, वश में रखकर तपस्या में लगे हुए हैं। मार, जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोकों में तुम्हारा स्थायी प्रताप भी फैल जाएगा।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिवजी की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगीश्वर भगवान शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में 70वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।